हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस 2024 के स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज आपका 2 अक्टूबर है। आज आपका कोई पेपर नहीं है, कुछ दिन आपका गैप है, उसके बाद में वापस से एग्जाम होगा जो कि 14 नवंबर तक आपका चलेगा। तो आज हम आपके लिए 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में आपकी जो एग्जाम हुई है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपकी जो टोटल शिफ्ट हुई है ये करीबन 6 शिफ्ट हुई है। 2 दिन एग्जाम हुआ 30 और 1 को, तो 3 शिफ्ट 6 शिफ्ट हुई है। 6 शिफ्ट में आपके 150 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और गाइस आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं विद प्रूफ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इससे पहले की जो पीडीएफ है आपको जल्द ही टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाएगी और एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी जाएगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा रॉयल स्टडी एप्लीकेशन पर। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी हमने पीडीएफ अपडेट ऑलरेडी करवा रखी थी। तो गाइज ऑल जीके के 150 जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में ही उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा बना है, गणेश रथ देश में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। तो ये गणेश रथ जो है ये महाबलीपुरम में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो जापान करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर मुथुकन्मल एक देश नृत्यांगना है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। तो सदीर नृत्यांगना है, याद रखना है आपको। आर मुथुकन्मल एक सदीर नृत्यांगना है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है? तो यक्षगान जो है ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो रूप है इनमें आपका भरतनाट्यम आता है, भरतनाट्यम। इसके अलावा कथकली आता है जो कि केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का और मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं आपके। सत्रिया जो कि असम का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आता है कथक जो कि आपका कथक जो कि उत्तर भारत का है। इसके अलावा आपका मणिपुरी मणिपुर का और ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा। तो ये सारे हमने आपको कवर करवा दिए जो कि शास्त्रीय नृत्य है। तो यक्षगान में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है। गाइस थोड़ी सी अपडेट दे दे, टेक्स्ट बुक पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर है। तो आप RSD जो कूपन कोड है इनको यूज करके ऑफर का लाभ ले सकते हैं और आपको यहाँ पर टेस्ट पास जो मिलेगा काफी कम प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें ऑल एग्जाम आपकी कवर हो जाएगी। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सारी एग्जाम इसी के अंतर्गत आ जाएगी। तो ईयरली जो पास प्रो है ये 599 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये काफी कम प्राइस में आपको मिल रहा है, लिमिटेड टाइम में आप एनरोल कर सकते हैं। 70,000 से अधिक मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा प्रो एक्सेस आपको मिल जाएगा, प्रो क्वेश्चंस का, और भी आपको लाइव टेस्ट का एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड री अटेम्प्ट का भी आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। तो काफी सारी चीजें मिल जाएगी। और ईयरली का है, 1 साल के लिए जितनी भी एग्जाम की आप तैयारी करें सबके लिए आपको यहाँ पर पास मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप सभी एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। स्पेशल ऑफर है, जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम बिलोंग टू विच स्टेट? तो केरला आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन है, इनमें इंग्लिश वहाँ पे जाएंगे, इंग्लिश डालना हम भूल गए हैं, ट्रांसलेट करना, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिएगा आप। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, बाकी इन सभी में आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो केरला आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अभी हमने आपको शास्त्रीय नृत्य कवर करवाया है तो वहीं से क्वेश्चन बेसिकली आपका बना है। मोहिनीअट्टम हो गया, इसके अलावा कथकली दोनों केरल के हैं। गोवा में पुर्तगाली से जीतने पर कौन सा जो त्योहार है मनाते हैं? तो ये बोंडेरम फेस्टिवल होता है गोवा में, जो कि पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की थी उसके जश्न में बेसिकली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े मोदिनी नृत्य किस से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है? तो ये गोवा से संबंधित है। घोड़े मोदिनी नृत्य ये गोवा से रिलेटेड है। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस एक और चीज बता दूं मैं, इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको कहां पर मिलेगी? आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं काफी सारे लोग जो है इसको पैसे में बेच रहे हैं, यानी कि पेड इसको रख रहे हैं, पैसे लेकर ये इसको दे रहे हैं। हम आपको पूरा का पूरा फ्री में प्रोवाइड कराएंगे सारी की सारी चीजें। 1 रुपया भी आपसे इसके लिए चार्ज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पर रॉयल स्टडी सर्च करिए, या डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है। आप प्ले स्टोर पर जाकर रॉयल स्टडी सर्च करेंगे तो वहां पर आपको फीडबैक देना है, फीडबैक में 5 स्टार आपको देना है और आपको एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है उसमें फीडबैक में। इतना ही बस आपको काम करना है और आपसे 1 रुपया भी हम यहाँ पर चार्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट आपको सारा का सारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए कल थोड़ा सा हम लेट हो गए थे वीडियोस डालने में, क्योंकि हम किसी जरूरी काम की वजह से बाहर गए थे, तो उस वजह से हम आपको थोड़ा सा लेट वीडियोस दे पाए। करीबन रात के 2-3 बजे तक हमने जो है वीडियो रिकॉर्ड करके डाला। अगर आप लोग ऑनलाइन होंगे तो आप सभी को पता होगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिएगा चीज़ों को, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपको जो पीडीएफ है कल वाली वो जल्द से जल्द हम अपडेट कर देंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। और इन पीडीएफ के लिए आपको 1 रुपया भी यहाँ पर पे नहीं करना है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम करेंगे। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप प्ले स्टोर पर जाकर थोड़ा सा रेटिंग दे दीजिएगा एप्लीकेशन को और वहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में पानी भरने पर आसपास के जो पेड़ पौधे थे ये मुरझा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? व्हेन द सी फ्लूटेड। देखिए इसका जो कारण होता है, इसके कई सारे कारण होते हैं। नमक का प्रभाव, ऑक्सीजन की कमी के कारण, पौधों का जल भराव होता है ना, पौधों में वहां पर जल भराव या जल भरा जाता है तो ऑक्सीजन ग्रहण करने में उनको समस्या होती है पौधों को, इस वजह से भी मुरझा जाते हैं। कई बार समुद्र का जो जल होता है खारा होता है, आपको पता है, नमक का प्रभाव होता है उसमें, उस वजह से भी। और पोषण संतुलन का जो पोषक तत्वों का संतुलन जो है बिगड़ जाता है, इस वजह से भी पौधे मुरझा जाते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से ये चीजें होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो ये आया था 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। इसके पहले था 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता था, बट फिर इसको खत्म करके सीधे ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था भारत 1858 अधिनियम के तहत। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु आपसे पूछिए, 18 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा है, तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, आप सभी को पता ही है। और मौर्य से रिलेटेड लगातार आपके क्वेश्चंस आगे भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करवा चुके हैं। डेली बेसिस पर शिफ्ट वाइज जो एनालिसिस है उनको आप देखा करें, वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन उसी डिटेल में से आपके आते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जितने भी इस तरह के जो रासायनिक सूत्र हैं इनको आप एक नजर देख के जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की कौन सी तरफ की पहाड़ियों में ज्यादा ठंडा जो वातावरण है देखने को मिलता है? तो उत्तरी भाग की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर ज्यादा जो ठंडा वातावरण है ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है। और गाइज ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे कि जिस टॉपिक से हमने अब पूरे जो 150 क्वेश्चन है इनका एनालिसिस किया है, और इनमें सबसे ज्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसे हमने 10 से 12 टॉपिक जो है फाइंड किए हैं। अब इन टॉपिक पर हम आपको स्पेशल प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी कि हम आपको इनके ऊपर जो क्वेश्चंस देंगे, जो वीडियोस देंगे, गाइज उस वीडियो में से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर जाने की गुंजाइश ना रहेगी, इसलिए इस तरीके से हम आपको कवर करवाएंगे। तो आप सभी ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, हम आपके लिए बिल्कुल एडवांस तरीके की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और हम जो आपसे कह रहे थे ई बुक वगैरह के बारे में, उस पर भी काम चल रहा है, जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम आपको एग्जाम से पहले कवर करवा देंगे। इसमें थोड़ा सा गैप भी है एग्जाम में, तो इस टाइम पर हम आपको पूरा कंटेंट अच्छे से और बिल्कुल यूनिक तरीके से, आप ऐसा मान के चलिएगा सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पैटर्न है वो PYP है SSC का, और कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? तो 1936 करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो संगम वंश के द्वारा की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, आपको याद रखना है, संगम डायनेस्टी करेक्ट आंसर रहेगा। संजना बाथम किस खेल से रिलेटेड है? तीरंदाजी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन बी डिफिशियंसी? बेरी। बिंजो खेल से किससे संबंधित है? व्हाट इज द गेम ऑफ बिंजो रिलेटेड टू? हॉकी से ये जुड़ा हुआ है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटोज? तो ऑक्सोक्लिक एसिड होता है इसमें, ऑक्सोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने जो देश है ये भूमि सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ 7 देश है जो भूमि सीमा साझा करते हैं। टोटल 9 देश है भारत के साथ सीमा साझा करने वाले। 2 जो देश है ये जली सीमा साझा करते हैं, बाकी 7 जो है ये भूमि सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 9 आपके हो जाएंगे।
ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंध रखते हैं? तो लखनऊ जो घराना है इससे संबंधित है ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराने से बनारस जो घराना है इससे और भी क्वेश्चंस बने हैं आपके, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम था 1976 के तहत हुआ था, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ये भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश से रिलेटेड पूछा गया था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये कवर हम आपको करवा दें तो ग्यासुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ग्यासुद्दीन तुगलक करेक्ट आंसर रहेगा। कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कनक रेले को मोहिनी अट्टम के लिए दिया गया था, याद रखना है आपको, पद्म भूषण मोहिनी अट्टम के लिए इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जो है इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद आमिर खान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉन स्टेबलिंग इंदौर घराना, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद आमिर खान। हल्दी में जो पीला रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर बेसिकली ये जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? समाजवादी पार्टी के सांसद थे ये, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग, इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका संबंध है समाजवादी पार्टी से। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता जो दर है ये सबसे कम है? तो दादर और नगर हवेली आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटरेसी रेट पूछा है लोवेस्ट यूनियन टेरिटरी का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो आपका करेक्ट आंसर दादर और नगर हवेली हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है? तो भाग 4A आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किसको रिप्लेस किया है? तो ये रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण से क्वेश्चन आपका बना है, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स? तो मशीनें, उपकरण, वाहन, भवन, कारखाने, कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी जो है पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक या फिर पाटन की महिमा गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इनके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिस्टिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। इन्हीं में से ऑप्शन मिला होगा। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है? आर्टिकल 129 करेक्ट आंसर रहेगा। आर्टिकल 129 के तहत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ने किस जो ओलंपिक है इसमें पहली बार गोल्ड जीता था या स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 1928 का एम्स्टर्डम जो ओलंपिक था इसमें भारत ने पहली बार गोल्ड जो है ये जीता था या स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 में क्या देखने को मिलता है? तो इसमें देखने को मिलता है 188 में आपको क्या देखने को मिलता है? भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा से जुड़ी जानकारी 188 में है। और भारत का जो संविधान है इसके अनुच्छेद 181 में बताया गया है कि जब अध्यक्ष या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन ना होना, ये बेसिकली बताता है 181। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही मोलर द्रव्यमानों को चुना है इस तरह से। तो द्रव्यमान मोलर जो द्रव्यमान है एक भौतिक पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये तो आप सभी को बताइए, कई सारी मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में कौन सा जो नृत्य शैलियाँ मौजूद है? तो ये तीनों स्टेट से रिलेटेड जो नृत्य रूप है या नृत्य शैली है इसका नाम है छहू। छहू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 में नेहरू जो रिपोर्ट है ये किसने तैयार की थी? तो सर्वदलीय सम्मेलन की समिति के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, याद रखना है आपको। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। हम आपको ये जो बीच में आपको गैप मिलेगा थोड़ा सा, इसमें पूरा का पूरा PYQs कवर करवा देंगे, टॉपिक वाइज कवर करवा देंगे। जैसे कि हमने बताया सारा हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, हमने आपको सारी चीज़ें देख रखी है कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आपके आ रहे हैं। तो सारा टॉपिक हम निकाल कर आपके लिए अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में आपको कवर करवाएंगे। और उसके लिए आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDF आपको एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और भी एडवांस वीडियोस मिलेंगे आपको इस चैनल पर। RNA का अर्थ आपसे पूछा है, RNA का अर्थ क्या है? तो व्हाट डज RNA मीन्स, यानी कि
ये देखिए आरएनए का अर्थ होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्यों में कि आरएनए में एडेनिन जो होता है किसके साथ जुड़ा होता है, तो यूरेसिल के साथ जुड़ा होता है। और आरएनए अंतरक्षेप किसके द्वारा आरंभ होता है, तो ये डीएस आरएनए के द्वारा अंतरक्षेप आरंभ होता है। जीडीपी से क्वेश्चन बना है, सकल घरेलू उत्पाद, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर्मूला बता देते हैं इसका। जीडीपी बराबर होता है निजी खपत प्लस सकल निजी निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप याद रखिएगा, ये इजी लैंग्वेज में आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा। और हमने यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर C+I+G+X-IM ये आपका रहेगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है, तो ये म्यांमार करता है। म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर पटकाई माउंटेन रेंज विद इंडिया, तो म्यांमार करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के किस भाग में पटकाई जो बम पहाड़ियां हैं ये स्थित है, तो ये भारत का जो पूर्वी भाग है जिसमें आपका असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड आता है, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया आर द पटकाई बम हिल्स लोकेटेड, तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को से है। यूनेस्को से क्वेश्चन बना था आपका एक। देखिए यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी ये किस वर्ष में हुई थी, इन विच ईयर वाज यूनेस्को एस्टेब्लिश्ड, 1945 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा 1981 जनगणना से क्वेश्चन बना था। इस जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर की गणना करने का निर्णय लिया गया था, तो ये 1991 में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ था। बलबन के उदय के कारण जो पतन हुआ था, बलबन के उदय के कारण दिल्ली सल्तनत के जो पहले प्रमुख तुर्की सुल्तान थे इल्तुतमिश, इनकी संतान और उनके बाद उनके सुल्तानों का पतन, उनके बाद के जो सुल्तान थे उनका पतन हुआ था। हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आपका बना है, क्लियर है। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले जो जुताई वाले क्षेत्र का जो प्रमाण है ये कहाँ पर पाया गया था, तो कालीबंगा में बेसिकली देखने को मिला था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। इसमें जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी जतिन दास जी की। जतिन दास याद रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में जतिन दास जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी। करीबन आपको याद रखना है, ये HPTGD का क्वेश्चन है आपका, TET 2021 का, तो आपको देख लेना है। प्रवर्तन निदेशालय से क्वेश्चन बना है, ED से, यानी कि करंट अफेयर से आपके वर्तमान में कौन क्या और नई नियुक्तियों से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ED का नया निदेशक पूछा गया है, किसे नियुक्त किया गया है, राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत चौटाला किस राज्य के उप मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के हैं। क्लियर है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो मौलिक कर्तव्य आप सभी को बताइए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A वाला, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। मध्य प्रदेश, देखिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, तो KS चित्रा को दिया गया। KS चित्रा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है, इनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है लता मंगेशकर पुरस्कार वाला 2023 वाला, ये 2000 आई थिंक 22 या 21 का पूछा गया था। कुमार सानू आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कुमार सानू, है ना। तो इसका थोड़ा सा करेक्शन आप इसमें कर लीजिएगा, हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप इसको एज ए नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर है। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है, जाति विरोधी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लेटिन भाषा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। बेहदीन खलम जो उत्सव है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, बेहदीन खलम जो उत्सव है ये मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। करंट से क्वेश्चन आया था, पद्मश्री किसे मिला, इस तरह से। विनोबा भावे का संबंध कहाँ से, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 74(1) है इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अकबर का दीवान किस विभाग का प्रभारी था, तो ये राजस्व और वित्त विभाग का प्रभारी हुआ करता था अकबर का दीवान। हाल ही में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीती, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा जीती गई। अगला क्वेश्चन है, और एक इंटरनेशनल वाला भी है, तो वो भारत ने जीती थी, भारत ने। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा देख लेना है। इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, तो करा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लोकप्रिय जो लोक नृत्य है कौन सा है, तो ये घूमर हो जाएगा। हो सकता है कुछ और भी आपका ऑप्शन में मिले हो। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित है, तो पाकिस्तान में देखने को मिलता है ये आपको। इनमें से आणविक द्रव्यमान किसका होगा, तो HCl NaCl, है ना। तो IUPAC नेम आप अगर इस तरह से क्वेश्चन बना है तो CH3CH2
18CH3, तो ये ऑक्टेन का होता है। इसके अलावा आयनिक जो आयनिक यौगिक है NaCl, इसका रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ आई? देखिए यहाँ पर कंपाउंड है NaCl का, है ना, तो NaCl सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए अगला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाबर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी बना है और अब भी बना है ना, तो दोनों दिन क्वेश्चन बना है आपका। बाबर का शासनकाल क्या था, या कब से कब तक शासन किया था बाबर ने? तो ये क्या था 1526 से 1530 तक। 1526 से 26 में 27, 28, 29 4 युद्ध बेसिकली लड़े थे, महत्वपूर्ण युद्ध थे, घाघरा वाला। इसके अलावा और भी कई सारे थे, पानीपत वगैरह। तो आप देख के रखिएगा, तूंसा का युद्ध भी लड़ा था, घाघरा का लड़ा था, बक्सर का लड़ा था, चंदेरी का लड़ा था। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध इनने लड़े थे। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। इसके नेतृत्व में ठगों का जो है ठगों का दमन हुआ था। तो ठगी जो है इसको दबाने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक और उनके मुख्य कप्तान थे विलियम हेनरी स्लीमन, इन्होंने मिलकर काम किया था। तो दोनों में से एक ऑप्शन में मिला होगा, दोनों मिला होगा, तो दोनों आपको लगाना था। सौरव गांगुली ने जिसका जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो लॉर्ड्स का जो मैदान था, लॉर्ड्स का, इस पर इन्होंने अपनी टी शर्ट लहराई थी उतर कर, है ना, टी शर्ट उतार कर लहराई थी। तो सौरव गांगुली, लॉर्ड्स का मैदान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बनारस घराने से कौन संबंधित है? राजन एवं साजन मिश्रा किससे रिलेटेड है? किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराना। 2022 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला? आर मुथुकन्मल को मिला है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका, रिपीट आपका हुआ है। उसमें नृत्य रूप पूछा था, इसमें आपका नृत्यांगना का नाम पूछ लिया है ना। तो विच डांसर हैज रिसीव पद्मश्री इन 2022? तो आर मुथुकन्मल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस कला शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में रिप्लेस किए गए थे? तो लॉर्ड वेवेल रिप्लेस यहाँ पर किए गए थे, याद रखना है, जो है लॉर्ड वेवेल को इन्होंने रिप्लेस किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में देखने को मिलता है, और ये आयताकार किला है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई थी? तो द व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर और एमनेस्टी, ये पुस्तक लिखी गई थी अरविंद अडिगा के द्वारा। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाए कि कौन सी नहीं लिखी थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाबर सूफी संत का समर्थक था, किस सूफी संत का समर्थक था बाबर? तो संत ख्वाजा अहरार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस देखिए हमारी एसएससी एमटीएस के स्पेशल टेस्ट सीरीज है 49 में सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम के लिए है, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। डेमो अगर चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, और आपकी एग्जाम में मुश्किल से अगर 2-4 दिन भी है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। 49 इतने ज़्यादा नहीं होते, आपके लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट ये किया है। 49 में आप परचेस करके 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, पूरा चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और FLT पूरे के पूरे यहाँ पर डले हैं। तो सारा का सारा कंटेंट इसमें डला हुआ है। आप एक बार जरूर से जाकर विजिट करिएगा, पहले डेमो चेकआउट करिएगा, विश्वास आए तो लीजिएगा, मत लीजिएगा। हम क्लियर बताते हैं, जो चीज़ होती है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में पूरी की पूरी चीज़ें बताते हैं। तो एटलीस्ट आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। आपको गाइस 49 से इतनी ज़्यादा वैल्यू इसमें मिलेगी कि आप यहाँ पर इसके लिए 300 या 400 भी पे कर सकते हैं, इतना कंटेंट इसमें है। हमने सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ इसकी प्राइस कर दी है। आपके लिए बेस्ट मौका है, बेस्ट टाइम है, आप इसको अगर चाहें तो परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? तो एसएससी एमटीएस के स्पेशल है, नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये लिमिटेड टाइम के लिए, इसके बाद में हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, अलग अलग फॉर्मेट में, और FLT भी इसमें डले हुए हैं। FLT आपको यहाँ पर डबल देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी में, तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा। ये नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो। ये हमारी MP सब इंस्पेक्टर की है, जो लोग MPSI की स्पेशल तैयारी करें उनके लिए बेस्ट है। 500 से अधिक ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 25+ फुल लेंथ टेस्ट है, FLT विद एक्सप्लेनेशन, MP का और ऑल करंट अफेयर टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज भी यहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है, आप जरूर से इस पर, ये जो प्राइस है ये नहीं है, काफ़ी कम प्राइस कर दी गई है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, और ये नंबर है कॉन्टैक्ट, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो ये सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप एक बार जरूर से जाकर विजिट कर सकते हैं इसके बारे में, और जो जानकारी है वो कंप्लीट वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो भरतनाट्यम के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी मृणालिनी साराभाई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जो प्रणाली थी इसको किस वर्ष अपनाया गया था? 1993 में अपनाया गया था। ब्रॉड गेज में रेल के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? तो ये 1.676 मीटर ये होती है। अगला क्वेश्चन है 2014 का टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो राजकुमार सिंह जीत सिंह को प्रदान किया गया 2014 का टैगोर पुरस्कार। 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तीसरा संस्करण था ये। यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई गई? हिमनद के द्वारा बनाई गई, ग्लेशियर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उमाजी राजे ने किया था। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी है? तो नीति आयोग के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के मुताबिक, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है MPI, इसके मुताबिक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे गरीब है? तो पुडुचेरी करेक्ट आंसर है। सेल का अर्थ आपसे पूछा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है सेल का अर्थ, और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है, तो याद रखिएगा ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। अगला क्वेश्चन पूछा है कवाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, तेलंगाना हैदराबाद में कवाल वन्यजीव अभयारण्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो आर्टिकल जो 56 है, करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रपति पद की अवधि से रिलेटेड। राष्ट्रपति पद की योग्यता से रिलेटेड हो जाएगा 58 आर्टिकल, तो आपको ध्यान रखना है। द सब्सटेंस एंड द शेडो किसकी आत्मकथा है? तो ये दिलीप कुमार की आत्मकथा है, यूसुफ खान जिनको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51AH है ये किससे रिलेटेड है? देखिए हमने आपको बताया अनुच्छेद 51 से आपको सबसे बड़ा आर्टिकल है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से यानी कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के मामले में सबसे बड़ा है, इस फॉर्मेट में हम आपको बता रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम अनुच्छेद 51A से। तो याद रखिएगा AH में क्या देखने को मिलता है? H जो सेक्शन है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये इसमें बताया गया है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में आपको मिले तो आप हम शिफ्ट वाइज कवर करवाएं, उसको आप एनालिसिस को जरूर से देखिएगा, वहां पर पूरा डिटेल में हम आपको कवर करवा चुके हैं। वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, क्योंकि पूरा रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको कवर करवा रहे हैं, रिलेटेड डिटेल बता रहे हैं, तो क्वेश्चन सीधे सीधे वहीं से निकल कर आ रहे हैं। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, आपको बताइए। अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को दिया गया। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अशोक और ब्राही लिपियों के शिलालेख का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय रेफरी कौन थे? तो इनका नाम है जवागल श्रीनाथ। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय जो रेफरी थे इनका नाम है जवागल श्रीनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का जो आर्टिकल 112 है 112, ये किससे रिलेटेड है? हर साल सरकार संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, जिसे आमतौर पर बजट के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका बजट पूरा करेक्ट आंसर। प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ क्या है? तो ये चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का मार्ग है ना। चीन से अन्य देशों में रेशमी जो वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का मार्ग है, तो यही है रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे इस तरह से बन सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रचारकों और तीर्थ यात्रियों ने किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग की यात्रा की थी? ये की थी 4वीं शताब्दी में, सिल्क रोड से बौद्ध धर्म का प्रचार बेसिकली किया था। अगला क्वेश्चन है SHG से, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो स्वयं सहायता समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और गाइस हमने जो पहले आपके क्वेश्चंस एग्जाम स्टार्ट होने के पहले जो हमने आपको 300 क्वेश्चंस और 153 क्वेश्चन इस तरह से जो क्वेश्चन वाली वीडियोस दी थी MTS के लिए, उनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरग्रीन क्वेश्चंस वो हमने कवर करवाए थे, और वहीं से ये बिहू वाला, SHG वाला, इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। बाकी हम और भी आपको जल्द से जल्द वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तब तक आप उन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं, है ना। पूरा PY पर बेस्ड है वो भी पूरा, बाकी आगे भी जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तब तक आप उनसे काम चला लीजिएगा। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का हो जाएगा बिहू। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और इनके रासायनिक मिलान करना था, इस तरह से क्वेश्चन था। एमाइलेज, लाइपेन, ट्रिप्सिन से पाचन संबंध में क्वेश्चन था, तो ये पाचन में बेसिकली मदद करते हैं। आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो ये इंद्र करेक्ट आंसर रहेगा। 2 सिंथेटिक संकेतों के नाम बताएं? तो फिनोल, फतेलिन और मिथाइल ऑरेंज। 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे ये। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा से भी लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं।
है ना, कथन वाला क्वेश्चन था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के नाम पर पहला स्थल जहां इस अनूठी संस्कृति की खोज की गई थी। सभ्यता 2600 ईसा से 1900 ईसा पूर्व के बीच दिनांकित है। किस शहर ने भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी की? तो यह हैदराबाद तेलंगाना के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है ये कौन करेगा? तो ये क्या है? ओम बिरला ने। ओम बिरला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। परमाणुओं और अध्रुवीय अणुओं के कोई द्विध्रुवीय गति क्यों नहीं होती है इनमें? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश मेघ समगित रूप से वितरित होता है। जन आरोग्य मिशन कब शुरुआत है? इस तरह से क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको किस वर्ष में मंजूरी दी थी? तो 2018 में मंजूरी इसको दी थी। क्लियर है? तो यहाँ पर गाइस 150 जो क्वेश्चन है हमने पूरे के पूरे कवर करवा दिए, जो आपके 30 तारीख से लेकर 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में एग्जाम हुई है उसमें पूछे गए हैं। अब आपको जल्द से जल्द हम नेक्स्ट वीडियो देंगे जिसमें हम टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस और टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो कवर करवाएंगे। तो आप सभी जैसा आप सपोर्ट और प्यार इस पर दे रहे हैं वैसा ही उन पे दीजिएगा, क्योंकि वहां से सबसे ज़्यादा आपका भला होगा, है ना। हम तो मेहनत करके चले जाएंगे, बट आपका सिलेक्शन की बात है और आपका वहां से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा। तो इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप जरूर से जो वीडियोज़ ला रहे हैं उनको जरूर से वॉच कीजिएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वो रहने वाली है और सभी बिल्कुल फ्री रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम आपसे चार्ज करेंगे, बिल्कुल 1 रुपया चार्ज आपसे नहीं लेंगे। ओनली ऑन टेस्ट सीरीज 9 में आपको मिल रही है, जो हमने बताया है उसका ही चार्ज है, उसके अलावा कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे। तो इस चीज़ को आप भूल जाइएगा कि आपसे कुछ और भी पैसे हम डिमांड करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपका सपोर्ट ही हमें चाहिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? ये चीज़ें हैं MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि 49 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम, अगर आपने रोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। 500 से अधिक टेस्ट डले हुए है, एक बार जाकर चेकआउट करिएगा तब आपको पता चलेगा। ये SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। और गाइज एक और चीज़ बता दूं, प्ले स्टोर पर आप जाकर, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे ऐप को जरूर से रेटिंग दीजिएगा और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिल पाए और मोटिवेशन मिले आपके सपोर्ट से। हम सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में देंगे, कोई भी चार्ज आपसे नहीं करेंगे। इस वीडियो की PDF के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और जो लोग PDF का बार बार बोल रहे हैं, आप सभी निश्चिंत रहेगा, सारी PDF आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, क्योंकि उनमें करेक्शन भी करना होता है, कई सारी चीज़ें उनमें ऐड आउट करनी होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी PDF आपको व्यवस्थित रूप से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिएगा, जो भी अपडेट होगा ये यहीं पर आपको अपडेट मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप बगल में लगा जो बेल आइकन का निशान है उस पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।